नमस्कार साथियों, नीरज करियर इंस्टीट्यूट की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे सर्वनाम पर। किस विषय पर चर्चा करेंगे? आज हम चर्चा करेंगे सर्वनाम पर। तो सर्वनाम क्या है? सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से। कौन कौन से? सर्व और नाम। अर्थात सर्व का अर्थ क्या हुआ? सबका। और नाम का अर्थ नाम हुआ। अर्थात जो सबका नाम है वही सर्वनाम है। जो सबका नाम है वही सर्वनाम है। सर्वनाम क्या है? सर्वनाम एक विकारी शब्द है। सर्वनाम एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द कहां से मिला? जब हमने शब्दों के प्रकार पढ़े थे, शब्द के प्रकार, तो हमने उसे कितने भागों में बांटा था? हमने उसे 4 प्रकार देखे थे। कौन कौन से? उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, और व्युत्पत्ति के आधार पर, ठीक। एक था इसी में प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। चौथा क्या था? चौथा आप लोग बताएंगे। मैंने 3 बताया, चौथा आप बताएंगे। कैसे बताएंगे? कमेंट करके। कमेंट आप लोग कर दिया कीजिए, थोड़ा मेरा भी उत्साहवर्धन उससे होता है कि हाँ, मैं जो पढ़ा रहा हूं उसे लोग देख रहे हैं, उसे पढ़ रहे हैं, उसे समझ रहे हैं। इसीलिए चौथा छोड़ दे रहा हूं। अब प्रयोग के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 2। कौन कौन से? विकारी और अविकारी। विकारी और अविकारी, ये 2 भागों में बांटे गए शब्द। उसी में अब विकारी में कौन कौन से आते हैं? विकारी में क्या क्या था? विकारी में था, विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, और चौथा था विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये चारों इसमें था। ये चारों विकारी में था। उसी का संज्ञा हम पढ़ चुके हैं। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम। इसीलिए यहां हमने लिखा है, एक विशेष लाइन लिखा। क्या है? होता ही है कि सर्वनाम एक विकारी शब्द है। आपको ये पता चले कि सर्वनाम क्या है? सर्वनाम एक विकारी शब्द है। विकारी क्या होता है? पिछली कई कक्षाओं में पढ़ाया गया है। जो इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, वो हमारी पिछली क्लास विकारी से संबंधित जो क्लास है, प्रयोग के आधार पर वर्ग शब्द के प्रकार, विकारी शब्द और अविकारी शब्द, क्लास का नाम उसमें है विकारी शब्द और अविकारी शब्द। उस वीडियो को देख सकते हैं, वहां पर विकारी और अविकारी शब्द को परिभाषित किया गया है। वैसे देख लीजिए कि विकारी क्या है? वे शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं। क्या क्या? लिंग, लिंग के आधार पर परिवर्तन हो जाएगा। वचन, काल, कारक, लिंग, वचन, काल, कारक, इनके आधार पर जिनमें परिवर्तन हो जाता है, जिन शब्दों में परिवर्तन हो जाता है, जिन शब्द बदल जाते हैं, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? विकारी शब्द। और अपने मूल विषय पर आते हैं। हमारा मूल विषय आज का क्या है? आज की कक्षा का हमारा आज का मूल विषय है सर्वनाम। कि सर्वनाम क्या है? अब देखिए परिभाषा, सर्वनाम की परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो शब्द उसके बदले में हम इस्तेमाल करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सर्वनाम। क्या कहते हैं उसे? सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए क्यों किया जाता है संज्ञा के स्थान पर इसका प्रयोग? तो इसलिए क्या आता है कि संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर किया जा सके। क्या दूर किया जा सके? संज्ञा की पुनरुक्ति को, पुनरुक्ति को, इसके पुनरुक्ति को। पुनरुक्ति क्या होगा?
इसको दूर करने के लिए पुनरुक्त। पुनरुक्त का मतलब क्या हुआ, अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यह आएगा पुनः धन उक्ति। पुनः धन उक्ति किसका उदाहरण है, विसर्ग संधि का। इसका उदाहरण है पुनः धन उक्ति, ये है विसर्ग संधि का उदाहरण। जब संधि पढ़ाया जाएगा तो उसमें इस पर चर्चा की जाएगी। तो संज्ञा की पुनरुक्त को दूर करने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम समझिए, राज ईमानदार है, एक वाक्य है राज ईमानदार है, उसमें राज क्या है, राज है संज्ञा। कई बार अगर हमें राज के बारे में ही बताना हुआ तो हम, या उसी बात में हम जब दोबारा कहेंगे तो हम संज्ञा के स्थान पर, इस राज के स्थान पर हम लिख देंगे वह। अब ये जो वह है ये सर्वनाम है। वह क्या है, सर्वनाम। राज क्या है, संज्ञा है। जैसे राहुल अध्यापक है, राहुल क्या है, राहुल है संज्ञा। हमने यहां लिख दिया वह अध्यापक है, वह अध्यापक है। तो राहुल के, देखिए अध्यापक की जगह पर अध्यापक, है की जगह पर है, लेकिन संज्ञा के जगह पर हमने क्या किया, सर्वनाम का प्रयोग किया। अर्थात राहुल की जगह पर जब हमने वह प्रयोग किया, ये वह क्या है, ये वह ही सर्वनाम है। ये वह क्या है, ये वह सर्वनाम है। तो इस प्रकार हमने देखा परिभाषा के अनुसार ही कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम एक विकारी शब्द है। कोई भी उदाहरण लीजिए, जैसे सीमा अच्छी लड़की है, सीमा अच्छी लड़की है, इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, वह अच्छी लड़की है, वह अच्छी लड़की है। ठीक, क्या लिख दिया हम, सीमा अच्छी लड़की है की जगह पर वह अच्छी लड़की है। संज्ञा के स्थान पर हमने क्या किया, सर्वनाम का प्रयोग कर दिया। और हम देखेंगे कि सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार थे, वैसे सर्वनाम के हम देखेंगे प्रकार कितने होते हैं। अब देखिए सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, 6 प्रकार होते हैं, 6 तरह से सर्वनाम को बांटा गया है। अब देखिए कौन कौन सा। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। 6 में पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या क्या आता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। कौन कौन से, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। 3, पहला उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अभी देखिए हम आगे बताते हैं कि कौन कौन से सर्वनाम में कौन कौन से शब्द आएंगे। अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। पहला पुरुषवाचक हो गया, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा क्या हुआ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा संबंधवाचक सर्वनाम। क्या हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा देखिए, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा क्या है, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठवां है निजवाचक सर्वनाम। पांचवा क्या है, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठवां है निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के कितने भेद हुए, सर्वनाम के 6 भेद हुए। कौन कौन से, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। क्या हुए, 6 भेद। ये हुए कि हम सर्वनाम को 6 तरह से बांटे हैं। अब देखिए पहला क्या है, पहला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। पहले को हम कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं, हमने पहले ही बता दिया। प्रश्नवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखिए क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम, यही तो है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, कौन कौन से,
उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष व अन्य पुरुष सर्वनाम मौजूद होते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है या वे वह सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब देखिए कौन कौन से आते हैं। उत्तम पुरुष में देखिए कहने वाला, जो अपनी बात को कह रहा है वह क्या है, वह है उत्तम पुरुष। क्या है? उत्तम पुरुष। कौन कौन? मैं और हम, यही दो लोग तो बात कहेंगे, मैं हम। दूसरा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या है? सुनने वाला, जिससे बात कही जा रही है, वह सुन रहा है। वह कौन कौन सा होगा? तुम, आप, ये दो शब्द प्रयोग किए जाएंगे। और जिसके बारे में बात कही जा रही है। तीसरा अन्य पुरुष, उसे क्या कहेंगे? अन्य पुरुष। जिसके बारे में कहा जाता है, जिसके बारे में बात हो रही है, वो क्या? यह, वह, ये, वे। जैसे मैं तुमसे बता रहा हूं, अब मैं क्या हुआ? मैं उत्तम पुरुष। तुमसे बता रहा हूं तो तुम क्या हुए? तुम मध्यम पुरुष। कि यह लड़का अच्छा नहीं है। अब जो यह हुआ, यह क्या हुआ? यह हुआ अन्य पुरुष। मैंने आपसे उसके बारे में चर्चा की थी। मैंने प्रथम पुरुष, ये उत्तम पुरुष। आपसे, आप जो शब्द आया ये क्या हुआ? मध्यम पुरुष। उसके बारे में चर्चा की थी, तो जिसके बारे में चर्चा की थी वो कौन हुआ? वो हुआ अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष नहीं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये तीन होते हैं। अब देखिए अगला, अगला है इसी में देखिए आगे, यह, वह, ये, वे, वो का प्रयोग व्यक्ति के साथ हो तो पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य पुरुष होगा। जो बात मैंने पहले बताई कि जिसके बारे में बात कही जाएगी वह क्या होगा? वह अन्य पुरुष होगा। अब देखिए दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी वस्तु या स्थान के बारे में निश्चय पूर्वक बोध हो, वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्या क्या? वस्तु और स्थान के बारे में निश्चयवाचक बोध हो, कंफर्म करे कि हां है, निश्चितता हो उसमें, उसे क्या कहा जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह मेरा घर है। अब जो यहां यह हुआ वो क्या हुआ? ये हुआ निश्चयवाचक सर्वनाम। मेरा घर किसके बारे में कहा जा रहा है? घर के बारे में। क्या? यह क्या है? यहां यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह मेरी पुस्तक है। अब जो ये वह यहां जो प्रयोग किया गया वो क्या है? निश्चयवाचक है। ये सब अपराधी हैं। ये शब्द, ये जब प्रयोग हुआ ये शब्द का, ये क्या है? ये सब अपराधी हैं। ये क्या हुआ? ये निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। किसके? निश्चयवाचक सर्वनाम के। और अनिश्चयवाचक क्या होते हैं? देखिए इसमें भी एक खास बात इसलिए मैंने ये दिखा दी है कि जो प्रमुख शब्द इनमें आते रहते हैं, मैंने उनका उल्लेख साथ में अलग से भी कर दिया है। जैसे यह, वह, ये, वे का प्रयोग वस्तु अथवा स्थान के साथ के नाम के स्थान पर हो तो क्या कहा जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। आगे देखिए, अब अनिश्चयवाचक क्या हुआ? अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु या वस्तु के बारे में निश्चय पूर्वक बोध ना हो। जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चय पूर्वक बोध ना हो, निश्चितता का उसके पता ना लगता हो कि ये मामले में ये सही है भी कि नहीं सही है, ऐसे सर्वनाम को क्या कहा जाता है? ऐसे सर्वनाम को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है, या वह सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। कौन सा? जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चय पूर्वक बोध ना हो, यह कहने में असमंजस हो कि सही बात ऐसा है कि नहीं है, वहां पर असमंजस की स्थिति हो, तब क्या होगा? वो
अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे कोई आया है, कोई आया है। अब यहां पर वक्ता यह निश्चित नहीं कर पा रहा है कि कौन आया है, वक्ता उससे परिचित नहीं है और दूसरे से बता रहा है, तो कह रहा है कोई आया है। क्या कह रहा है कि कोई आया है, मतलब वो उससे परिचित नहीं है पहले से। वह उससे परिचित नहीं है। अब दूसरा देखिए, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। अब कुछ गड़बड़ मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसा है जो कि सही नहीं है, लेकिन क्या है इसके बारे में कंफर्म नहीं है, वह निश्चित नहीं है कि क्या चीज गड़बड़ हो गई है, इसीलिए वो कह रहा है कि कुछ गड़बड़ है। अब यहां कुछ क्या हुआ, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। कुछ दे दीजिए, मांग रहा है, लेकिन क्या मांग रहा है यह डिफाइन नहीं है। कुछ दे दीजिए, अब यहां कुछ क्या हुआ, ये कुछ, कुछ, कोई, ये सब किसके उदाहरण हैं, ये सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण। किसके, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण। अगला संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से संज्ञा और सर्वनाम के संबंध का बोध हो, जिस सर्वनाम से संज्ञा और सर्वनाम के संबंध का बोध हो, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम के बीच का जो संबंध स्थापित है, उससे बताने वाले सर्वनाम को संज्ञा संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब यहां पर जिसकी और उसकी संबंध है ना, यहां जिसकी और उसकी में संबंध है, दोनों एक दूसरे को पूरा कर रहे हैं। जैसे करोगे वैसे भरोगे, जैसे करोगे वैसे भरोगे, यहां पर संबंधित हैं दोनों। वह मेरा भाई है, संबंध स्थापित कर रहा है किससे, भाई क्या है, भाई भाई एक व्यक्ति है, संज्ञा है, उससे संबंध स्थापित हो रहा है सर्वनाम का। तो जो ये संबंध स्थापित कर रहा है, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। क्या कहलाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। संज्ञा और सर्वनाम के बीच में जो संबंध स्थापित कर रहा है, जिससे संबंध का बोध हो रहा है, उस शब्द को हम कहेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा सर्वनाम देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से वाक्य में प्रश्न का बोध हो, वाक्य में प्रश्न का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए, आपका क्या नाम है, आपका क्या नाम है, कौन गा रहा है। अब यहां कौन क्या है, कौन है प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या क्या है, यह भी प्रश्नवाचक सर्वनाम। वह क्या कर रहा है, अब ये क्या हुआ, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण हुआ। किसका उदाहरण हुआ, प्रश्नवाचक सर्वनाम की। कौन गा रहा है, क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है। तो क्यों, कैसे, ये सब क्या हुए, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हो गए। आगे देखिए, छठवां और आखिरी, निजवाचक सर्वनाम। क्या है, निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से, बहुत ही महत्वपूर्ण, परीक्षा में सबसे ज्यादा यही पूछा जा रहा है आजकल परीक्षा में सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है कि निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण दीजिए, निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या होगी। तो जिस सर्वनाम से कर्ता के साथ अपनेपन का भाव प्रकट हो, कर्ता के साथ अपनेपन का भाव प्रकट हो, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। और कब लगता है, जब आप का प्रयोग, किसका प्रयोग, आपका प्रयोग आदर सूचक ना होकर, आदर सूचक जैसे अपने से बड़े व्यक्तियों के लिए जब कोई प्रयोग करता है, किसी सम्मानित व्यक्ति के लिए, छोटे व्यक्ति के लिए भी जब कोई व्यक्ति प्रयोग करता है शब्द को, तो आपका प्रयोग करता है। आप कैसे हैं, आप कहां जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, वहां आप क्या होता है, वहां आप आदर सूचक शब्द होता है। लेकिन जब आपका प्रयोग आदर सूचक ना होकर स्वयं के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है,
स्वयं के लिए किया जाता है तो वह क्या हो जाता है, वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसमें या स्वयं का प्रयोग किया जाता है। किसका? स्वयं का प्रयोग किया जाता है। अपने आप या स्वयं का प्रयोग किया जाता है। मैं इस काम को स्वयं कर लूंगा, मैं इस काम को अपने आप कर लूंगा, मैंने अपने आप कमरे की सफाई की, उसने अपने आप कमरे की सफाई की, वह स्वयं इस कार्य के लिए सक्षम है। अब जो ये शब्द आया स्वयं या अपने आप, ये क्या है? ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। जैसे देखिए उदाहरण, वह अपने आप कपड़े धुल रहा है। क्या कर रहा है? वह अपने आप कपड़े धुल रहा है। अब यहां क्या हुआ? ये जो अपने आप है, क्या है? अपने आप। ये जो अपने आप है, ये क्या है? ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। वह स्वयं, वह यहां स्वयं या इसी के स्थान पर अपने आप आया था, वह यहां खुद आया था। इसी के स्थान पर एक और प्रयोग किया जाएगा, खुद। वह स्वयं यहां आया था, वह यहां खुद आया था, वह अपने आप यहां आया था, किसी ने उसे बुलाया नहीं था। फिर देखिए, मां आप सो जाओ। यहां पर आप क्या है? यहां पर आप है आदर सूचक। यहां पर आप क्या है? यहां पर है आदर सूचक। मां के लिए वो आप शब्द का प्रयोग कर रहा है आदर में। मैं आप खा लूंगा। आपका तात्पर्य यहां अपने आप से है, अपने आप से, खुद से, स्वयं से, आपसे, खुद से, स्वयं से। यहां तात्पर्य मैं आप खाना खा लूंगा, मतलब मैं अपने आप खाना खा लूंगा, मतलब मैं खुद निकाल कर खाना निकाल कर खा लूंगा, मैं स्वयं खाना निकाल कर खा लूंगा, मैं खुद खाना निकाल कर खा लूंगा। आप सो जाइए, आप कष्ट ना करिए। तो यहां पर जो मां आप सो जाओ, यहां पर आप आदर सूचक है। मैं अपने आप खा लूंगा, मैं आप खा लूंगा। यहां आप क्या है? यहां पर आप है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। देखिए और क्या होता है? अन्य पुरुष में आप का प्रयोग परिचित कराने के लिए किया जाता है। क्या कराने के लिए? परिचित कराने के लिए किया जाता है। आपका प्रयोग परिचित कराने के लिए किया जाता है। जैसे यह मेरे भाई हैं। कौन? यह मेरे, किसी के बारे में बताया जा रहा है, कहा जा रहा है यह मेरे भाई हैं। आप सरकारी अध्यापक हैं। उन्हीं भाई के बारे में कह रहे हैं कि आप सरकारी अध्यापक हैं। फिर देखिए, मेरे बाबा सैनिक थे। मेरे बाबा सैनिक थे, उन्हीं के लिए प्रयोग किया था। आप भारत पाक युद्ध लड़े थे। आप भारत पाक युद्ध लड़े थे। मेरे बाबा जो सेना में थे, वह भारत और पाकिस्तान के बीच के युद्ध में शामिल थे। वह जंग उन्होंने लड़ी थी। तो उसी को कहा गया कि मेरे बाबा क्या थे? सैनिक थे। और आप, बाबा के लिए प्रयोग किया गया, भारत पाक युद्ध में लड़े थे। तो इस तरीके से हमने देखा कि सर्वनाम क्या है और सर्वनाम के 6 प्रकार कौन कौन से हैं। अब हम एक छोटे फॉर्मेट में देख लीजिए कैसे आसानी से समझेंगे कि सर्वनाम का वाचक शब्द कौन कौन से हैं, हम कैसे पहचानेंगे। बहुत ही एक छोटे से फॉर्मेट में देखिए, यहां पर जो अब तक की पूरी कक्षा है उसमें कौन कौन से शब्द आए हैं, उनका एक निचोड़ है। सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, उसमें 3 हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में कौन कौन से शब्द आते हैं? मैं और हम। मध्यम पुरुष में तुम, आप क्या है? आप आदर सूचक है। अन्य पुरुष यह, वह, ये, वे, किसके लिए? व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जा रहा है। निश्चयवाचक क्या है? निश्चयवाचक शब्द में कौन कौन से आएंगे? यह, वह, ये, वे। लेकिन अब देखिए, अन्य पुरुष में व्यक्ति आते हैं और निश्चयवाचक में वस्तु या स्थान। क्लियर कर लीजिए, यहां से अन्य पुरुष में क्या आएगा? व्यक्ति आएगा, और निश्चयवाचक में वस्तु आएगी और स्थान आएगा। अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक कोई आएगा, कुछ आएगा, कोई आया है, कुछ लाया है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक, इनका, उनका, जिसका, इसका, उसका, जैसा, वैसा, ऐसे, वैसे। ये सब क्या होंगे? ये सब संबंधवाचक होंगे।
इनका भाई, उनकी बहन, जिसका पैर, जिसका हाथ, या कुछ भी कह लीजिए, जिसकी पुस्तक। ठीक। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन, क्या, कब, कहां, कैसे, ये सब क्या है? ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम ये। और निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक में आएंगे आप या स्वयं। उत्तम पुरुष, जैसे उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाता है वैसे यहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। कैसे? आप या स्वयं, इसी को लिखा जाएगा खुद। आप का तात्पर्य यहां आप का मतलब से अपने आप से है। किससे है? अपने आप से। तो इस तरीके से हमने देखा सर्वनाम क्या है, सर्वनाम के प्रकार क्या है, और सर्वनाम और उनके वाचक शब्द क्या है। जैसे अगर सर्वनाम है तो अगर ये शब्द लिखे हैं, ये जो शब्द लिखे हैं, अगर ये लिखे हैं तो इनके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि वह सर्वनाम पुरुषवाचक है कि निश्चयवाचक है कि अनिश्चयवाचक है कि संबंधवाचक है कि प्रश्नवाचक है या फिर निजवाचक है। तो आज की कक्षा में हमने सर्वनाम देखा, सर्वनाम के प्रकार देखा और उनके वाचक शब्द देखे। अगली कक्षा में हम एक नए प्रकरण के साथ आप सबके बीच फिर से जुड़ेंगे। तब तक आप हमारे पुराने वीडियो देखने के लिए नीरज कैरियर इंस्टीट्यूट, नीरज कैरियर इंस्टीट्यूट YouTube चैनल पर जाकर आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। आप वहां पर हमारे पुराने वीडियो पा सकते हैं। आप हमारी पुरानी वीडियो में जो भी है, वर्णमाला है, शब्द हैं, विकार भी हैं, विकारी शब्द, ये सब भी पा सकते हैं। वर्णमाला के साथ साथ भारतीय हिंदी, हिंदी का इतिहास पा सकते हैं, भाषा का विकास पा सकते हैं। ये सारे वीडियो नीरज कैरियर इंस्टीट्यूट के नाम से हमारा YouTube चैनल है, उस पर ये सब वीडियोज मौजूद हैं। आप हमारे एप्लीकेशन पर भी, नीरज कैरियर इंस्टीट्यूट के नाम से हमारा एप्लीकेशन है, आप वहां पर जाइए, आप हमारे एप्लीकेशन को सब्सक्राइब कीजिए। आप ये वीडियो उस पर भी जल्द ही पा जाएंगे। आप इससे जुड़े उस पर टेस्ट को हल कीजिए और अपने ज्ञान को और से अधिक निखारिए, ताकि आने वाली भर्ती परीक्षाओं में आप बेहतर से बेहतर रिजल्ट ला सकें। क्योंकि हर प्रतियोगी परीक्षार्थी का केवल एक ही लक्ष्य है कि वह भर्ती में अपना सर्वोत्तम योगदान दे और एक नौकरी अपने लिए पक्की कर ले, अपने जीवन को सफल बनाए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी आज की कक्षा को यहीं विराम देता हूं। अगली कक्षा में एक नए प्रकरण के साथ आप सबके बीच फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।